नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं। और इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, चावल का दान किया जाता है, काली दाल का दान किया जाता है, काले तिल का दान किया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन 14 संख्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 14 की संख्या में हम कोई वस्तु दान कर सकते हैं। 14 दीपों का दान किया जाता है। इस दिन हमें जो है कि 14 वाली संख्या का बहुत ही महत्व होता है। तो हमें कोई भी चीज़ 14 की संख्या में, 14 गिनती में दान करना चाहिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस दिन हम दीप का दान कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हमें एक थाली ले लेनी है और जिसमें स्वास्तिक का निशान बना लेना है। किसी भी शुभ कार्य में हमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे बहुत ही अच्छा होता है। और उसमें हम आटे के दिए ले लेंगे। अगर आप आटे के दिए बनाना चाहते हैं अपने हाथ से तो आटे का दिया भी बना सकती हैं, मिट्टी का दिया भी ले सकती हैं। जैसी आपकी इच्छा हो उस तरह से आप दिए ले सकती हैं। और इन दियों में आप सरसों का तेल, घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया आप जला सकती हैं। और इस तरह से आप, जैसे मैं जला रही हूँ, आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आप 14 दिए ले करके उसमें तेल भर करके, बाती लगा करके, सबसे पहले आप इसमें अच्छे से तेल भर लीजिए 14 दियों में। और अगर आप सरसों के तेल का दिया लगा रही हैं तो इसमें काली तिल भी, तेल में मतलब दियों में काली तिल थोड़ा थोड़ा, ये देखिए मैंने सरसों के तेल से अपने दीपक को, 14 दियों को मतलब भर लिया है। और उसके बाद आप जो है इन दियों की कुमकुम से और हल्दी से टीका करेंगे। इनकी मतलब एक दियों की आपको पूजा भी करनी है, अच्छे से विधिवत तरह से आपको इनकी पूजा करनी है। इन्हें हल्दी का टीका लगाइए, रोली कुमकुम का टीका लगाइए, इन्हें अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद जो है आप इनको पुष्प वगैरह चढ़ाइए। ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, आप लोगों को उसी तरह से करना है। और ये देखिए इस तरह मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। दीपक की पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें पूजन पहले करना चाहिए। और ये देखिए हमने गुड़ का यहाँ पर भोग भी लगाया है। मीठी चीज़ का आप भोग लगाइए, आपके पास जो कुछ भी हो। तो इधर मैंने गुड़ का भोग लगाया है। उसके बाद अगर आप तिल के तेल से दिया लगा रही हैं तो आपको तिल डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सरसों का तेल से दिया अपना जला रही हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी काली तिल दियों में डाल लेनी है, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने सरसों के तेल का दिया मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें काली तिल भी डाल रखी है। आपके सामने मैंने डाला है काली तिल। और बस इसे 3 बार आचमनी करके और आप दियों को जला लीजिए और इसे प्रणाम कर लीजिए। अगर आप जो है घर में ही सारे दिए जलाना चाहती हैं तो आप सारे दियों का इस्तेमाल यहाँ पर पूरी दिया को आप जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। और अगर आप बाहर जाना चाहती हैं, मंदिर में कहीं किसी पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहती हैं, गौशाला जाना चाहती हैं, और इन दियों को कहाँ कहाँ जलाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। तो सबसे पहले आप जो है इनकी अच्छे से पूजा कर लीजिए। और बाहर जो दिया आपको ले जाना है, जैसे मंदिर शिवालय वगैरह में आपको जाना है, तो अगर आपके घर से दूर है तो यहाँ से जलाकर न ले जाइए। और अगर आप पास में ही है तो आप घर से दिया जलाकर ले जा सकती हैं। तो मैं कुछ दियों को जो मैं अपने घर में जलाऊंगी उन दियों को मैं प्रज्वलित कर लूँगी, बाकी कुछ दियों को मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है और जो कि मंदिर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है, तो इसलिए यहाँ से मैं जलाकर नहीं ले जा सकती हूँ। तो कुछ दियों को, जितना दिया मुझे घर में अपने जलाना है उतने दियों को मैं प्रज्वलित कर लूँगी, इन्हें प्रणाम कर लूँगी। और फिर मैं सबसे पहला दिया कन्हैया के पास रखूँगी, यानी अपने लड्डू गोपाल के पास। अपने घर के मंदिर में पहला दिया मैं वहाँ पर रखूँगी। ये देखिए मैंने कान्हा जी के पास पहला दिया अपना प्रज्वलित कर दिया है। और दूसरा दिया गौशाला में, आप गौशाला भी जा सकती हैं। और अगर गौशाला नहीं जा सकती हैं तो आप घर में जो आपने गौ माता हैं उनके पास आप दिया रखिए। और तीसरा दिया माता तुलसी की गमले के पास रखिए। ये देखिए मैंने तीसरा दिया तुलसी मैया के पास रखा है। और इसमें ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए आप तुलसी को किसी कपड़े से ढक करके रखिए। और चौथा दिया इस तरह से मैंने अपने अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रखा है। और 5वां दिया भी दूसरी तरफ मैं रखूँगी। ये देखिए 5वां दिया भी मैंने अपने मुख्य द्वार के दूसरी तरफ रखा है। दोनों तरफ आपको दिए रखने हैं। और इसके बाद छठा दिया मैं ऊपर ले जाऊँगी और वहाँ पर मेरे बेल का पेड़ जो है उसके गमले में छठा दिया रखूँगी। तो 6 दिए तो मेरे ये हो गए।
ये देखिए छठा दिया मैंने बेल के पेड़ के नीचे रखा है। ये काफ़ी दूर है उससे, दिखने में लग रहा होगा नज़दीक, लेकिन पेड़ के मतलब उसके पेड़ से दूरी पर है, उससे पेड़ को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और इस तरह सातवां दिया मेरा जो मैंने घर में गंगा दीपदान किया है, उसमें मैंने छोटी सी गंगा, कृत्रिम गंगा बनाई है। उसमें मैंने, अगर आप जलाशय जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से घर में दिया जला सकते हैं। और ये देखिए, और ये आठवां दिया मेरा भगवान शिव के मंदिर, यानी मैं शिवालय पहुंच गई हूँ और भगवान जी के मंदिर में पहुंच गई हूँ। और आठवां दिया मेरा भोले बाबा के सामने प्रज्वलित हुआ है। और नौवां दिया मेरा यहाँ यही मंदिर के प्रांगण में ही नौवां दिया आंवले के वृक्ष के नीचे मैंने जलाया है। ये देखिए, ये नौवां दिया है। और 10वां दिया यही मंदिर के ही प्रांगण में वट वृक्ष है, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वहाँ पर मैंने जलाया है 9वां दिया। ये देखिए, मैंने बरगद के पेड़ के नीचे जलाया है। और अगला दिया 10वां दिया मेरा जाएगा शमी के पेड़ के नीचे। ये देखिए, यहाँ पर शमी का पेड़ है। यहाँ पर मंदिर में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर सारे पेड़ हमको अच्छी तरह से गमले में लगाया हुआ है। शमी का पेड़ है, केले का पेड़ है, माता तुलसी का पेड़ है, शीतला मैया यानी कि नीम का भी पेड़ है। तो अगला दिया यहाँ पर मैं नीम के पेड़ के नीचे लगाऊंगी, यानी नीम के गमले के नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर आने के बाद हमें कई सारे देव वृक्ष मिल जाते हैं, जिसकी हम पूजा अर्चन कर सकते हैं और अच्छे से उनका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अगला दिया मैंने केले के पेड़ के नीचे लगाया है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी मंदिर में आते हैं। जब भी हमें पूजा पाठ करना रहता है तो हम यहीं पर आ करके और यहाँ पर दिया दीपदान करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। और ये देखिए, अगला दिया यहाँ पीपल का पेड़ भी छोटा सा लगा हुआ है और यहाँ पर इधर भी एक दिया मैंने रखा है। और ये देखिए, छोटा सा ही पेड़ है। तो बस मैंने अपने सारे दियों को जहाँ जहाँ पर जलाया है वहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, मंदिर का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है। तो बस यहाँ पर मैं अक्सर आती हूँ, कोई तीज त्यौहार रहता है या वैसे भी डेली तो मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं आने की। तो बस आज की पूजा मेरी यहीं समाप्त होती है और मैं अब घर जा रही हूँ अपने, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।